तो आप सबने कभी ना कभी तो भूतिया जगहों की कहानियाँ सुनी ही होगी। कभी ऐसा सुना होगा कि अगर आप इस जगह पर रात को जाए तो आप पर कोई श्राप लग सकता है। कभी ऐसा भी सुना होगा कि आपको रात में सुनसान रास्तों पर चलते हुए पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अब ये सब तो एक्चुअली में कहानियाँ होती हैं, पर हमारे भारत में कई ऐसी जगह है, कई ऐसे अर्बन लेजेंड्स हैं जो एक्चुअली में लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। आज मैं 4 भारतीय अर्बन लेजेंड्स और हॉन्टेड चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो डिफरेंट रीजन्स के हैं, एक्चुअली में क्रीपी है और जिन्हें लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ध्यान रखें कि कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैं खुद या फिर कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। अब मैं जो भूतिया चीज़ें डिस्कस करूँगा वो सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मैं उन्हें सिर्फ मेरे चैनल के साइंटिफिक वीडियोस को एक डार्क और क्रीपी ट्विस्ट देने के लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान रखें कि अगर आप इजीली इन चीज़ों से डर जाते हैं तो ये वीडियो को स्किप करें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो शायद आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ हो। अब वेस्ट बंगाल एक जनरली ब्यूटीफुल जगह है विच हैज़ अ लॉट ऑफ रूरल सीनरी, बट बंगाल में बहुत सारे काला जादू के प्रैक्टिशनर्स होते हैं। अब आमतौर पर काला जादू पर मैं खुद तो विश्वास नहीं करता, लेकिन बंगाल में एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी काली विद्याओं में मान रखते हैं। वहाँ के कल्चर में भूत एक कल्चर में इंटीग्रेटेड पार्ट है। मगर आज मैं एक बहुत ही डरावने और खौफनाक सच्ची घटना की बात करने वाला हूँ। ये किस्सा है एक वेस्ट बंगाल के मलानडिगी नामक गांव का। मलानडिगी एक बहुत ही लोकल और छोटा सा गांव है जहाँ पर लोग नॉर्मली रहते हैं। एक दिन यहाँ कुछ दोस्त रात को खाना खाने के बाद वापस घर लौट रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर वो एक शांत रास्ते पर पहुँच जाते हैं। उन्हें उस रास्ते पर कुत्तों की भौंकने की बहुत आवाज़ आती है। वो आगे देखते हैं और उन्हें एक ऐसी चीज़ दिखती है जो उन्हें पत्थर बना देती है। एक खौफ उनकी रगों में दौड़ता है और वो तुरंत से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने लगते हैं। रास्ते पर एक बहुत ट्विस्टेड फिगर चल रहा है जो एब्सोल्युटली एबनॉर्मल लगता है। वो वाइट कपड़े पहनकर 4 पैरों पर जानवर की तरह चल रही थी। अब जो फिगर उस समय उन लोगों ने देखा था वो एक्चुअली में एक बंगाल डायन थी। अब बंगाल डायन को लोकली डायनी भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक चुड़ैल ही होती है जो एक्चुअली में काला जादू को प्रैक्टिस करती है। ये तंत्र विद्याओं में एक तरह की मास्टर होती है। ये डायनी दिन भर एक औरत के भेष में रहती है और रात के समय को निकलती है। ये जनरली ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर इंसानों का आना जाना कम होता है। अब ये डायन एक्चुअली में रात को खाने के लिए निकलती है। इस समय वो जानवरों जैसे कि मुर्गी और कभी कभी इंसान के बच्चों को भी खाती है। अगर आप इस डायन के सामने आए और इस डायन को ऑफेंड करें तो वो आप पर बहुत पावरफुल श्राप डाल सकती है जो प्रोबेबली आपकी लाइफ को भी रूइन कर सकता है।
लोग कहते हैं कि डायनी जिस गांव में रहती है वो गांव शापित बन जाता है और उस गांव में से बच्चे गायब होते रहते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये जो वीडियो में दिखती है वो असली डायनी है या नहीं, मगर ये चीज़ डेफिनेटली एक ऑड चीज़ है। मेरे पास इसके लिए ऐसा कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, मगर इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली में एक औरत है जिसका दिमाग ख़राब है। अब ये औरत रात को ऐसे क्यों चल रही है जिससे वो डायन की तरह लगे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली बहुत क्रीपी है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप उत्तर प्रदेश में एक लोकल गांव में रहते हो। आप रोज़ रात को अपने टेरेस पर या फिर घर के बाहर सोते हैं। आप अपना खटिया लगाकर सो रहे हैं। अचानक से आपको एक अजीबोगरीब आवाज़ आती है। आप सडनली उठ जाते हैं, पर आजू बाजू आपको वैसा कुछ दिखता नहीं। सडनली आपको एक क्रिएचर दिखता है, एक खौफनाक प्राणी जो आपके खून को बर्फ बना देता है। एक ऐसी चीज़ जो डेफिनेटली आपने कभी नहीं देखी होगी, ना कि आप कभी देखोगे। उसकी आंखें ग्लो करती है। उसके मुंह को देखकर आपके दिमाग में एक दहशत फैल जाती है। वो डरावने तरीके से हंसता है। उसके बाद वो आपके चेहरे को अपने लंबे और गंदे नाखून से छूता है। उसके बाद वो तुरंत से आपके मुंह को नोचता है, ऑल वाइल लाफिंग लाइक अ मैडमैन। आपको वो चीज़ इतने बुरी तरीके से हार्म करती है और आपके मुंह पर एक नाखून का निशान छोड़कर जाती है। अब वो चीज़ एग्जैक्टली थी क्या? वो चीज़ एक चीज़ नहीं, बल्कि इट वॉज अ क्रिएचर जिसका नाम है मूनोचुआ। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि इट इज़ इनफेमस क्योंकि ये दूसरों के मुंह को नोचता है। ऑफन टाइम्स उत्तर प्रदेश के कई गांवों में ऑब्जर्व किया गया है कि लोकली वहाँ पर एक अर्बन लेजेंड की डिस्कशन होती है जो मूनोचुआ नामक क्रिएचर के बारे में होता है। इस लेजेंड के हिसाब से मूनोचुआ एक सुपरनैचुरल बीइंग है जो कभी कभार भूत या फिर राक्षस की तरह डिस्क्राइब किया जाता है, जो अगर कोई रात को बाहर सोता है या फिर अकेला होता है तो उसे टारगेट करके उसके फेस पर स्क्रैचेस मारता है। अब ये सब चीज़ें सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो एक्चुअली में रियल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई सुपरनैचुरल क्रिएचर हो ही नहीं सकता। पर अगर मैं आपको कहूँ कि मूनोचुआ का खौफ 100% असली है, क्या मैं कहूँ कि मूनोचुआ के किए गए चेहरों पर नुकसान के बारे में बहुत सारे लोग ने यूपी पुलिस में कंप्लेन करवाई है। यस, 2002 से लेकर आज तक भी बहुत सारे लोगों ने मूनोचुआ के बारे में कंप्लेन की है। इनमें से कुछ लोगों के चेहरों पर असली नाखूनों के निशान भी होते हैं, मगर मैं खुद थोड़ा लॉजिक में बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मूनोचुआ एक असली चीज़ है। मुझे लगता है दैट इज़ 100% फेक। एक कहानी है मूनोचुआ जिसे लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग जिन्होंने मूनोचुआ के बारे में FIR लिखवाई थी, वो लोग वो एक्चुअली में कुछ ऐसे स्क्रैच नहीं थे। कुछ लोग को तो सिर्फ स्किन एलर्जीज थी।
एक और एक्सप्लेनेशन इस मुंह नोचवा के लिए है कि दैट ये सब बंदरों का काम है। अगर आप रात को बाहर सोते हैं तो यू हैव अ वेरी हाई चांस कि कोई आजू बाजू के झाड़ से एक बंदर आपके पास आए और आपको नोच कर चला जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह नोचवा नामक क्रिएचर एक असली चीज़ है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग टॉपिक का, जो एक्चुअली में स्कैरी है। अगर आप दिल के कमज़ोर हो तो इस वीडियो के अगले सेक्शन पर चले जाएं और ये सेक्शन ना देखें। अब इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बंगाल में काला जादू के बारे में डिस्कस किया था। अब इंडिया में बंगाल के सिवाय बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम। इन सब रीजन्स में एक्चुअली में बहुत सारे लोग हैं जो काला जादू में मान रखते हैं। इनफैक्ट इंडिया में मच ऑफ द पॉपुलेशन इन तरीकों के अंधविश्वास आज की एज में भी रखते हैं। बट आज मैं एक उत्तराखंड की ऐसी चीज़ की बात करने वाला हूँ जिसका खौफ कुछ कम नहीं है। मैं बात करूँगा कच्चा कलवा नामक भूत की। अब इस भूत को मुंजा, जिरोटिया और मसान भी कहा जाता है। अब कच्चा कलवा एक बच्चे का भूत होता है जिसकी मौत एक्चुअली में बचपन में उसके मुंडन से पहले या बाद या फिर इवन गर्भ में हो गई होती है। कच्चा कलवा एक्चुअली में काला जादू के प्रैक्टिशनर्स के बीच में सबसे डरावना, सबसे खतरनाक तरह का भूत माना जाता है। कहते हैं तंत्र विद्याओं में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वे रात को शमशान में दफनाए हुए बच्चे के शव के साथ अपनी रिचुअल्स करते हैं और उस शव से निकलती है उसकी आत्मा, जिसे कच्चा कलवा कहा जाता है। अब सिंस कच्चा कलवा एक बच्चे का भूत होता है, वो बाकी तरह के भूतों की तरह नहीं होता। वो एक बच्चे की तरह ही बहुत जिद्दी और अड़ियल किस्म का भूत होता है। अब शमशान में वो तांत्रिक एक्चुअली में कच्चा कलवा को अपनी कोई पर्सनल यूज़, जैसे कि किसी को मारने के लिए पुकारता है, और ये भूत एक्चुअली में उस काम करे बिना जिद नहीं छोड़ता। अब ये सब तरीके का काला ज्ञान जो इतना डरावना है एक्चुअली में मेरे जैसे एक साइंस के बिलीवर को भी चौंका दे रहा है, क्योंकि दिस इज डिस्टर्बिंग ऑन मैनी लेवल्स। मगर इससे भी ज़्यादा डरावना ये है कि लोग एक्चुअली में ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक वेबसाइट दिखी जो काली विद्या में उपाय दे रही थी, और मुझे एक तरीके का कच्चा कलवा को समन करने की विद्या का ज्ञान मिला। जस्ट क्लोजली लिसन टू दिस। कलवा मसान, कालिया मसान, कालूवीर, काला वीर, काला कलवा, तंत्र मंत्र सिद्धि विधि। यह साधना रात्रिकालीन 12 बजे से श्मशान में शुरू की जाती है। साधक डरपोक नहीं होना चाहिए, वीरकायर भी नहीं होना चाहिए। किसी भयानक चेहरे अथवा किसी भयानक आवाज को सुनकर डरकर भागना नहीं चाहिए। सामग्री साधक को यह सभी सामग्री बाजार से लेनी चाहिए। एक मुर्गी का देशी अंडा, एक दारू देशी की बोतल, 5 नींबू, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम राई, 250 ग्राम सरसों का तेल, 5 लौंग, एक डॉग, 25 मीटर लाल कपड़ा, दिया, रुई की बाती, माचिस, चमेलिया मोगरे का 50 ग्राम इतर, अत्तर, इतर, अतर। शमशान में गुरु को साथ ले जाए। जिनके गुरु नहीं है वो न करे। यह सिद्धि शनिवार अमावस्या को सिद्ध की जाती है। साधक चिता की चरणों में बैठकर मध्य में कपड़ा बिछाकर सभी सामग्री लगाएं। फिर 101 बार महाकाली का नाम लेकर प्रत्येक नाम पर अंडे पर एक फूंक मारता जाए। इसके बाद अंडा पेशी दोनों हाथ से उठाकर चिता के सिर पर रख दे और फिर मदिरा की धार दे। तब साधक को भयंकर आंधी जैसा लगेगा और चिता के सिर की तरफ एक बबूला दिखेगा। साधक को उसमें 5 लौंग फेंकनी चाहिए, फिर काले तिल। तब जमीन उखड़ेगी और साधक को साधक मसान को इत्र चढ़ाए, नमस्कार करे और वचन ले।
तब वचन होने के बाद उससे उसकी कोई अस्थि मांगे जिससे आप उसको बुला सको। तब आपको उसके यहाँ कहते ही बवंडर में प्रवेश करना है तो कलवा मसान भूमि में वापस चला जाएगा और जमीन पर जो अस्थि आपने मांगी होगी वह रह जाएगी। उस अस्थि को एकदम नहीं उठाना, उसको श्मशान के किसी भी बंधन मंत्र से बांध कर उठाना है। फिर सभी सामग्री चिता को अर्पण करके अस्थि को अपने साथ लेकर घर आ जाए। अब ऑनेस्टली दिस साउंड्स वेरी क्रीपी, बट द फैक्ट इज कि इस तरीके के काला जादू में मान रखने वाले एक मरे हुए बच्चे की आत्मा को भी एक्सप्लॉइट करके अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहता है। इट्स रियली डिस्टर्बिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। मगर मैं खुद ऐसी चीज़ों में पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल के थ्रू अंधविश्वास को हटाना चाहता हूँ और मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की भी सलाह नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप पर या फिर किसी पर भी कोई अंधविश्वास का नकारात्मक असर ना पड़े, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। द फैक्ट इज़ कि मोस्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग कच्चा कलवा, वो एक्चुअली में एक तरीके के मन का वहम ही होता है। किसी ने एक्चुअली में ऐसी चीज़ों पर रोशनी नहीं डाली है और मोस्ट ऑफ इट हमारी संस्कृति से कोसों दूर रहने वाली चीज़ें होती है। तो मेरे हिसाब से इट्स जस्ट फेक। मगर मैं इस वीडियो के थ्रू किसी भी व्यक्ति को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों में विश्वास रखने वाले बुरे लोग हैं, मगर जहाँ पर विभूत होता है वहाँ पर भगवान भी होते हैं। भगवान की पॉजिटिव एनर्जी इज़ बेटर दैन किसी तरह के कच्चे कलवे जैसी नेगेटिव एनर्जी। ध्यान दें कि भारतीय संस्कृति में तंत्र मंत्र का उपयोग हमेशा अच्छे कार्य के लिए किया जाता है, ना कि अशुभ और अधर्म चीज़ों के लिए। तो चलिए भगवान का ही नाम लेते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट अर्बन लेजेंड। अब ये वाला अर्बन लेजेंड हमें साउदर्न इंडिया में लेकर जाता है। कर्नाटका में तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पावागढ़। अब पावागढ़ की पॉपुलेशन अबाउट 28,000 लोगों की है, जिसका मतलब है कि वो इतना बड़ा गांव नहीं है। इस गांव में अप्रैल 1983 में एक दिन एक 5 साल की बच्ची को अपने घर से अपने पेरेंट्स के बाजू में से उठाया गया था। इसके ठीक 10 दिन बाद एक 3 साल के बच्चे को भी अपने घर में ही अटैक किया गया था। कई महीनों तक इस गांव से बच्चे गायब हो जाते थे। अब इन समय में कुछ गांव वालों ने कहा था कि उनको एक बड़ी साइज के भेड़िया जैसा प्राणी दिखा था जो इन बच्चों को अपने घर से खींच कर लेकर जाता था। कुछ तो इवन कहते थे कि इस सब काम करने में सिर्फ एक भेड़िया का हाथ नहीं था, बल्कि कई भेड़िए ग्रुप में बच्चों को उठाकर खा जाते थे। अब ऐसे केसेस में गायब हुए बच्चे के सिर्फ हड्डी, कंकाल या खूनी कपड़े मिलते थे। कभी कभार तो इतना भी नहीं मिलता था। सो व्हाट एग्जैक्टली वर द वुल्व्स ऑफ पावागढ़? अब लेजेंड के हिसाब से पावागढ़ के सराउंडिंग जंगल वाले एरियाज में एक भेड़ियों का झुंड घूमता है, मगर ये भेड़िए ऑर्डिनरी जानवर नहीं थे। वो साइज में आम भेड़िए से कई गुना बड़े थे और कुछ भेड़िए तो इवन आदमी की तरह चल सकते थे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये एक्चुअली में एक वेयरवुल्व्स का झुंड था। कुछ भेड़िए के पास इवन मैजिकल पावर्स हुआ करती थी और उन सब की आंखें
एक्चुअली में लाल रंग की थी और ग्लो करती थी। अब कहा जाता है कि ये भेड़िए इन समय में रात को हंट करते थे। एक आदमी ने ऐसा भी कहा था कि जब उसने इन भेड़ियों को एक बच्चे को उठाते हुए देखा था, उस समय उस भेड़िए ने उसकी तरफ एक पत्थर भी फेंका था। अब ऑनेस्टली जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपरनैचुरल भेड़िया लाइक दिस इज वेरी क्रीपी, बट इस दुनिया में हर कोई चीज़ के लिए एक एक्सप्लेनेशन होता ही है। आपको क्या लगता है, ये भेड़िए असली है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। साइंस सेंटर साइनिंग आउट।